सर दस गया जो डेपुटेशन लिए फिर आए सर। शुक्रिया भार्गव जी। आज हमारा एक डेलीगेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो अपनी इश्यूज थे वो लेके गए थे। उसमें हमारे जहाँ नगरोटा पंचायत के, बुद्धि के, पल्ली के, ठंडू उनकरा खड़ के, बरवाल के, लोगेट के, सहार के, कठेड़ा के, बौड़ा के, ये इतने पंचायतों की जो है वो लोग अपने जो इश्यूज लेके हम सबसे पहले एसपी साहब के पास गए। वहाँ एसपी साहब तो मिले नहीं, वहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर साहब से बात हुई और उस पर हमारे कुछ जो इश्यूज थे काफ़ी डिटेल में जो है वो हमारे सरपंच साहब भी बताएंगे कि हमने ड्रग्स के ऊपर जो है वो उनके पास बात रखी। और दूसरा उसके बाद हम पीएचई में गए। वहाँ जो इस वक्त पानी का जो क्राइसिस चल रहा है, लोगों में इस वक्त पानी की हाहाकार मचा हुआ है, तो उसके ऊपर हमने वहाँ जाके बात की। और उसके बाद हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ वालों के पास गए कि जो इस समय बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमने उनसे बात की। और उसके बाद जहाँ हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी साहब के पास आए, डीसी साहब तो जहाँ थे नहीं, एडिशनल डीसी साहब से बात हुई है और उन पे भी हमने यही आके अपनी जो है बात रखी है कि किस प्रकार से जो है इसको नशा के ऊपर, ड्रग्स को किस प्रकार रोका जाए। और वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो की था, बंदरों का इशू था, वो भी उनके पास रखा। उन्होंने हमें जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिए हैं। और उसके बाद तहसीलदार साहब के पास से कुछ इशूज थे, लेकिन तो बात की हमने, तो हर जगह हमें जो है वो अच्छा रिस्पांस मिला है। और हमें उम्मीद है कि जो आज हम अपने इश्यूज लेके गए थे, तो अगली जो हमारी दोबारा हमारा जहाँ इनके पास जो दोबारा आना होगा, क्योंकि हमने महीने में एक बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखा है कि हमारी पूरी एक टीम है कंडी की, ये जाएंगे और अपने ग्रेवेंस जो है इलाके के वो आके एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखेंगे। और उसके बाद में हम फीडबैक लेंगे कि क्या जो आज हमने वहाँ उनके पास डिमांड्स रखी हैं, जो अपने इश्यूज से वो रखे हैं, कि उसके ऊपर उन्होंने कितनी कार्रवाई की है। तो इसलिए आज हमारा जहाँ ये डेपुटेशन आया, तो यही थी हमारी बात। इसलिए आपसे जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। पवन जी, रविंद्र जी, बोलो थोड़ा। जी, आज हमारी जो कंडी का एक टीम थी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में गई है। और जो मैंने बात रखी है, मैंने अपने बरवाल की बात रखी है पानी के सिलसिले में। ये बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कि जो पानी है वो 23 दिन के बाद मेरे पॉइंट पे आया है और ऐसा ही हाल पूरे गांव में है। कोई किसी के घर में जल्दी भी आ जाता तो 15 दिन से पहले नहीं आता। आप बताइए कि जब मौसम इतना गर्म है और पानी नहीं होगा, और कंडी में तो बरवाल के एरिया में तो कोई और सोर्स भी नहीं है यहाँ और कहीं से पानी की जो पूर्ति की जाए। तो दूसरा इसके साथ एक बड़े अफसोस की बात है कि जब डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो डिपार्टमेंट मानता नहीं है कि पानी 23 दिन के बाद आया होगा, या 15 दिन के बाद आया होगा, या 20 दिन के बाद आया होगा। तो हमने उनको 2-3 बार पहले रिक्वेस्ट की है कि आप एक लॉग बुक लगा लो, एक उनको नोट बुक दे दो, जब सप्लाई होती है तो उसको नोट कर लिया जाए। भार्गव जी, 3 करोड़ 44 लाख रुपया दिया है सरकार ने जेजेएम के अंडर, और उसका हमें एक बूंद पानी का नहीं मिला। और जो इन्होंने रिजर्वायर बनाए हैं 3-3, 4-4 साल हो गए, वो इस अमाउंट से अलावा है। उनको आज तक इन्होंने मेन पाइपलाइन के साथ नहीं जोड़ा है, वो फट जाएंगे गर्मियों के कारण। तो इसलिए बड़े अफसोस की बात है, 3-4 बार हमारी यही टीम पहले भी आ चुकी है, हमने उनको कहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि डिपार्टमेंटों पे जो वहाँ के ऑफिशियल हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसे लगता है कि जैसे हम जम्मू कश्मीर के लोग अनाथ हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सुनाई नहीं, लोगों का तो बुरा हाल है।
बंदरों ने आतंक बचा के रखा है, बंदरों की बात किससे करें। बहुत बड़ा है, ए बिग थ्रेट टू दी सोसाइटी। और हमारे जो भी सब्जी फल फ्रूट होता था वो खत्म हो गया। बहुत सारी नशे की बात है, जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा है, नशे की तो आप सबको पता ही है। तो लगता है कि सरकारें और जो ऑफिसर बैठे हैं मन मर्जी चल रही है। कठुआ एक ऐसा पॉइंट है, अब पूरा लूट तंत्र है, लूट बची हुई है। यहाँ पे बहुत जो ऑफिसर आए थे उनके चेहरे देखने वाले थे और आज उनके चेहरों का मिलान कर लेना। और हम लोग हैं 3.5 करोड़ रुपया आने के बावजूद भी हमें कोई पानी की बूंद तक नहीं मिल रही। हम पानी के लिए तरस रहे हैं। थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देवेंद्र जी। रविंदर सिंह, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारा ये जो डेलीगेशन है एक मूवमेंट है कंडी बेल्ट की, जिसमें हर गांव, हर मोड़ा, हर पंचायत के कम से कम 2-2 लोग हैं और हर जगह हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं। और ये टोटली नॉन पॉलिटिकल है, कोई कहीं भी हो, हमें सबको इकट्ठा मिलके चलना है। सामाजिक बुराइयां हैं, जब मसले हैं जो जिनके लिए हमें फॉरवर्ड आना है, जिसके लिए हम आज मिले। मेरे बड़े भाइयों ने इस पे प्रकाश डाला भी है। पर्टिकुलरली चिट्टा इतना फैल चुका है कि जिसको ख़त्म करना है, जब तक हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तब तक इसका कुछ नहीं होने वाला। पर्टिकुलरली बहुत बड़ा गांव है बरवाल के ही 9 लोग आज तक मर चुके हैं। कोई इंजेक्शन लगा के बर्ड के नीचे पड़ा होता है, कोई कहीं पड़ा होता है, और बाहर से लोग बेचने वाले आ रहे हैं। तो उनको पकड़ा जाए। डीएसपी साहब से हमारी बात हुई है, उनको पकड़ा जाए, उनके नंबर प्लेट नोट करें। हम भी उनको सहायता करेंगे और पुलिस भी अपना रूटीन मार्च रखेगी। वो था। दूसरा, जो हम बंदरों का आतंक है उसके लिए उन्होंने गुलेलें सबको सप्लाई करने की बात कही है फॉरेस्ट ऑफिसर ने, और कम से कम 20,000 हमारी जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पौधे लगाएंगे। तो ये हमारे कुछ मसले थे। बाकी डिटेलिंग ब्रीफिंग इन्होंने की हुई है मेरे भाइयों ने। धन्यवाद। अब बात करेंगे पुरुषोत्तम सिंह गोली जी, जो पूर्व सरपंच जो हैं बरवाल के। जी पुरुषोत्तम जी, दसिए डेपुटेशन जो तुम हर डिपार्टमेंट ये फिरा दे और काफ़ी परेशानियां इतने लोगों सामना करना पवा दी। अज दा जो डेलीगेशन है एक बड़ा अहम डेलीगेशन है, जिहदे साढ़े सीनियर सिटीजन काफ़ी सारे आए दे, जियां हरबंस पापा जी ने, फिजिकल डायरैक्टर फलेल सिंह जी ने, ओमकार सिंह जी ने, और डिफरेंट एरियाज़ दे आए दिन। और मुख्यतः साथियां गल रखी हुई है। और ये इंपॉर्टेंट डेलीगेशन इस सेंस करना है कि न्यूमरस टाइप ऑफ चैलेंज ने सोसाइटी च, और अस समझने हैं कि सब तो ज़्यादा खतरनाक है जिहड़ा ड्रग्स वाला, चिट्टे वाला है। ये दीमक की तरह युवा पीढ़ी की निकलता जाता है। और दिस इज डेंजरस दैन मिलीटेंसी। मिलीटेंसी कन्नै कुतै 4, कुतै 10, कुतै 26, लेकिन इस चिट्टे कन्नै हर दिन दर्जना बच्चे इहदे च इन्वाल्व होंदे जा दे। और ये बड़ा सीरियस मैटर है। और इहदे पर साथियां प्लेज कीते दा हर एक विलेज एक मोटिवेशन अभियान और एक दूए ने जुड़ी है, क्योंकि एक तरफा तो लोकें दी जान माल की हिफाजत करना सरकार का काम है, जिहदे च एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरी तरफा सोसाइटी का भी कोई रोल बनता है, साड़ियाँ भी कोई ड्यूटियां न और राइट्स न, जिहदे च जिहड़े बच्चे इहदे च जा करदे न उन्हें फैमिलियां का भी एक रोल होना चाहिए। उनकी लापरवाही की वजह कन्नै वो बच्चे एडिक्शन च चलिए। और कोई चाहता नहीं है कि साड़ा बच्चा चिट्टे दे नशे च इन्वाल्व हो और अल्टीमेटली चली जा। बट ये सिर्फ सोचने कन्नै और आइडियल बैठने कन्नै इहदा हल नहीं है। साड़ा मुख्यतः एजेंडा है कि हुण कोई भी बच्चा इस नशे कन्नै अस मरने नहीं देना। उसका जो भी उपाय हो सकता है प्रशासन को, और स्पैशली पुलिस डिपार्टमेंट के डीएसपी साहब ने, हैडकुआटर साहब ने गल हुई और कुछ मुद्दों पर असें बड़ी बरीकी ने गल रखी है कि नाके लाई जान, जिहड़ा सप्लायर है, जिहड़ी साड़ी सर्च है कि एक तो वो टीम है जिहड़ी नशा बेचने वाली है, जिहड़े सौखे तरीके कन्नै अमीर बनना चाहती है, और दूए पासे होन जिहड़े आम बच्चे न, कुछ रहीस जादियां दे न, कुछ कामन मैन दे न, कि जिहड़े इहदे कंज्यूमर बनिए।
और वो कंज्यूमर फर्दर सप्लायर भी बना दे। ये अस कितनी देर तक दिखते रहना है, इसी कितनी देर तक बाज करना है। इधर प्रैक्टिकल एक्ट करने की जरूरत है कि जेडे नशा बेचने वाले उन्हें PSA टाइप कोई प्रतिबंध लगना चाहिए। जेडे युवा पीढ़ी अगर खत्म हुई है तो नेशन कहते पर चलना। जेडे कल बच्चे मां प्यो की बैसाखी बनना जिन्हें जेडे जवानी जी चली आ करते तो अस कुदा इंतजार कराने। इस करिए सिविल सोसाइटी की भी एक हिस्सा बनना पौना है और डिपार्टमेंट को सरकार को और अस भी स्पैशली पुलिस को पूरा सहयोग लेना पौना है। एक नीति बनाई उन्हें और फिर डी एडिक्शन सेंटर होने चाहिए जेडे कि एडिशन DC साहब ने मिले उन्हें लाया कि एक इतने हॉस्पिटल च बनाए दा उधर तो ट्रायल शुरू करना चाहिए। उन्होंने बच्चे अगर बचाने तो उनका इलाज चाहिए, बिना इलाज का कुछ नहीं है। तो साड़ी एक रिक्वेस्ट ही सरकार अगे और ये नंबर 1 इशू भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि वध को वध सरकारी तौर पर डी एडिक्शन सेंटर बन और उनके पेरेंट्स कन्नै कॉन्टैक्ट करिए, उन्हें बच्चे की मरीज समझे जा, वो मरीज न और उनके कन्नै इंसानी नाते कन्नै डील करिए, जो उनका प्रॉपर इलाज हो सकता वो करिए और जेडे लोग ये सप्लायर उन्हें सजा दी जा। इं कि थोड़ा बड़ा प्रशासन ने एक चीज़ देखी है कि पिछले दिनों जिला प्रशासन जड़ा है एक मुहिम छेड़ी है, जो नशा बेचने वाले ने या लैन वाले ने उनके खिलाफ जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करा दी है, कई के घर भी सील करा दी है। लेकिन जेडे एक अलग ही कौम है जी वो एक एलीगेशन ला दी है कि जिन्हें DC कठुआ या DC सांबा DC जम्मू जेडे ये RSS दे बंदे न ये सानू एक अलग समुदाय समझन तंग करा देना। एक्चुअली ये मसला जात बरादरी या धर्म का नहीं है, ये कोई पोलिटिकल इशू नहीं है। जेड़ा भी इहदे च शामिल है वो जिस धर्म का है जिस भी बरादरी का ही मस्ट बी पनिश्ड और जेड़े एक्शन लेन जेड़े लोग इसकी सप्लाई करा दे स्मगलिंग करवा दे और युवा पीढ़ी का खात्मा करा कर देन उनके कुल्ले क्यों रौन, वो चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो। और जिन्हें हरी कार्रवाई की है जो की है वो वेल एंड गुड बट ये सफिशेंट नहीं है, ये काफी नहीं है। अस इसे करिए पर रोशनी पाना चाहते हैं कि जितना जल्दी और जितने बरीकी करने एक्ट किया जाना चाहिए नहीं हो आओ मिलिए सरकार पुलिस और पब्लिक आज सारे मिलिए अंकुश लाइए। और ये कहने के दूआ है सारा पता है कि बांदर फसल बाड़ियां खत्म करी ओड़ियां और दिस इज फैक्ट कि एग्रीकल्चर सैक्टर मेन इंप्लायमेंट का सोर्स आ, हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर टोटल खत्म हुई और अस मूक दक्ष होइए वेट करा एक तो माइंड सैट है ना कि भगवान जी की सेना है हनुमान जी की सेना है, इन्हें के छोले पाने ने इन्हें के भठोरे देने ने वो अलग गल है। बट दूए पासे साड़ी सर्च है कि जिन्हें जंगलों च बांदर रौंदे है एक पॉलिसी मैटर करने पिछले 4 दशक विच असीं अपनी अखां च दिखिया 4-5 दशक दे विच वो सारे जंगल फ्रूटलैस होइए, जिथे फल है जिथे बोर्डां पर गुल्ले होंदियां हियां, जिथे गरना होंदा जिथे बैर होंदा जिथे पहाड़ होंदा जिथे बैन होंदा जिथे जामन होंदा, अज एक सिंगल फ्रूट नहीं लब्भा करता। और उन्हें भी तो कुछ खाना ना, उन्हें की उत्थे ले जाने का प्रोविजन बनना चाहिए। अस गल कीती है कि नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कुर्सियां पाने वास्ते नहीं, पब्लिक का टैक्स की तनख्वाह दी जाती है। उन्हें प्लान करना चाहिए कि जिन्हें एनिमल्स की वजह करना सारा तहलका मची है, पचौड़े तक कुछ सब्जी नहीं लाने देंगे, फल फ्रूट खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली स्पेशली शिवालिक हिल्स और सारे कंडी बेल्ट और थले भी आना शुरू हो जाए। उधर क्या गौर नहीं फरमानी चाहिए जिन्हें मेजर चैलेंज न असें की सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर ये बच्चे नहीं रौनगे जिन्हें चिट्टे ने खत्म होने अग लानी है क्या करने ने घर खुले भी। इस करिए साड़ी अपील भी है सारे समाज की और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि जिन्नी जल्दी आज समझने के प्रायोरिटी नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए कि एडिक्शन कियां खत्म करनी, चिट्टा कियां खत्म करना और दूआ बांदरें की बांदरे घर पे चल बूटे लाओ, जंगल वाला महकमा मोर एंड मोर फ्रूट ट्रीज लान। बरसात आने वाली है ना, अस उन्हें रिक्वेस्ट की है कि प्लान किया थोड़ा तुस कियां खत्म करना है ताकि मारी सकते नहीं। अजकल जानवरें गी मारना भी पाप है तो कन्नै इत्थे भी तहलका मची जाग, भगवान जी की सेना का कुछ के मारी ओड़िया नहीं यार नहीं मारो, लेकिन उन्हें खाने वास्ते जिथों हैन उत्थे प्रोविजन करो। अगर स्टार्ट करके तो 2-5-7 सालें कुछ बनेगा ना, अगर आइडल बैठ गए अपनी कुर्सियां दे जेडे वो है पूरा एंजॉय उसी भोग गए तो फिर आने वाली जनरेशन नहीं लभनियां। और अस आखना चाहते हैं ये कंडी के लोग ना आए सारे सारे बुद्धिजीवी ने, ये कंडी खेतर है जिथे अस गल करा ने
जिन्हें मुल्क की आज़ादी और आज असरत बधाने वास्ते साढ़े बुजुर्गों कुर्बानियां दित्तियां और अज भी साढ़े नौजवान अज बर्फ विच और रेगिस्तान च रक्षा करा दे। अगने की बच्चे की मकाई उन्ना चिट्टे दे राहें ते फिर सरकारां सुत्ती दियां न कुंभ करती नींदरें। और ये टू फोल्ड है, सरकार अपना रोल करे, उहदे च पुलिस डिपार्टमेंट अपना रोल करे एंड बी पीपल। अस चिंतित है, साड़ी के कोऑपरेशन चाहिए है, सिविल सोसाइटी ने किया कोआर्डिनेट करना अज अस तुहाडे माध्यम तो भी सराहना चाहते हैं। जियां साथी आख्या कि अलग अलग डिपार्टमेंट से गया, पूरी डिस्कशन हुई है और उम्मीद करनी है कि वेरी सून आने वाले वक्त में कोई एक्शन हो।